गलत निर्णय मत कर बैठो। सपा के बसपा के लोग अगर जीतेंगे तो उन्हें चोरों के, बदमाशों के, उन्हें दंगाइयों के और उन्हें अपराधियों के साथ खड़े होंगे। यही मैसेज जाएगा कि योगी जी का जो बुलडोजर चल रहा है अपराधियों के खिलाफ, अनैतिक लोगों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, कि धनौरों की जनता ने उसे समर्थन नहीं किया। अगर हमें यह निर्णय करना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे प्रदेश भर में, देश भर में एक अच्छे वातावरण का रहने लायक माहौल उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बेहतरी का काम किया और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में आप देखोगे चारों तरफ अच्छी सड़कें बन रही हैं, घर घर पेयजल की व्यवस्था चल रही है। प्रधानमंत्री आवास के तहत बगैर किसी भेदभाव के 54 लाख लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई। हमने जीवन को सुधारने का काम किया और बगैर किसी भेदभाव के काम किया। तो भाइयों बहनों, नगरों की सरकार करने के लिए चुनाव 4 तारीख को हमें मतदान करना है। लोग जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, व्यक्तिगत विषयों पर आपके बीच में वोट मांगने आएंगे। हमें सावधान रहना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ, भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल के साथ योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हमें धनौरा नगर पालिका में सभासद भी जिताने हैं और चेयरमैन भी जिताना है। निश्चित रूप से अगर कोई भूल हुई होगी, कोई गलती हुई होगी तो निश्चित रूप से मैं आपके बीच में हूं। मैं आपके जिले का ही रहने वाला हूं। मेरे पास भाजपा का बहुत लंबे समय तक काम रहा। जो पुराने लोग हैं भाजपा के, मुझे जानकारी है, सब मेरे साथ हैं। लेकिन आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे इस रूप में काम करने का अवसर मिला। भाइयों बहनों, भाग्य बहुत बड़ी चीज। तो भाइयों बहनों, भय के वातावरण में कौन जी रहा? चोर, उचक्के, बदमाश। कानून का राज है तो उन्हें डरना ही पड़ेगा। जो अपराध करेगा, जो बहनों के साथ गलत व्यवहार करेगा, माफियागिरी करेगा, अनैतिक धन दौलत कमाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार निश्चित करेगी, चाहे वो कितनी बड़ी राजनीतिक ताकत। समाजवादी पार्टी के लोग अपराधियों के साथ खड़े होते, गुंडों के साथ और बेईमानों के साथ खड़े होते। और सरकार जब कार्रवाई कर रही है तो सबसे ज्यादा दर्द किसके पेट में हो रहा है? अखिलेश यादव के चाचा जी के, उनके बड़े चाचा जी के, उनके खानदान के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। किसी भले आदमी के, किसी शांतिप्रिय आदमी के, किसी अच्छे कारोबारी के, किसी व्यापारी के, किसी के पेट में दर्द हो रहा है। सरकार कार्रवाई कर रही है। आज पूरे प्रदेश भर में जो भय का वातावरण था उसे समाप्त करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। काम करना था। जो लोग कहते थे देश में खून की नदियां बह जाएंगी, कश्मीर में तिरंगा झंडा लेकर चलने वाले लोग नहीं रहेंगे अगर कश्मीर से धारा 370 है। लेकिन भाइयों बहनों, जैसे संघीय ढांचे में राज्यसभा में भाजपा, हमारा लोकसभा में शक्ति संतुलन हमारे पक्ष में आया, हमने अपना पूरा कमिटमेंट पूरा करने का काम किया। हमने कश्मीर से धारा 370 हटाने का भी काम किया। हमने कॉमन सिविल कोड लागू करने की तरफ भी हम लोग आगे बढ़े। हमने 1988 में जो कहा कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनाएंगे, तो आप देखो माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अयोध्या में भगवान श्री राम के, हमारे आस्था का प्रतीक भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। काम अंतिम चरण में, अंतिम चरण में। जहां तक कॉमन सिविल कोड से जुड़े विषय, राज्य उस पर बहुत तेजी से काम सरकारें कर रही है, राज्य स्टेट का विषय। लेकिन भाइयों बहनों, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी सामाजिक बुराई से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार बिल लेकर आई और 30% काम हम लोगों ने पूरा किया। आपने देखा होगा 2017 में योगी जी सरकार बनने के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और लोग खाली जमीनों पर कब्जे किस प्रकार से करते थे, माफिया तंत्र विकसित हो गया और पूरा प्रदेश दंगों की आग में डूब गया। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि तत्कालीन सरकारें दंगाइयों के साथ खड़ी रही। हमारी सरकार बनने के बाद
जो लोग अपराधी थे, गुंडे थे, बदमाश थे, जो व्यापारियों से चौथ वसूलते थे, लोग उत्पीड़न करते थे हमारी माताओं बहनों का, आज स्थिति ये है। और ये सरकार का विश्वास और आप लोगों की राजनीतिक ताकत का ही परिणाम है कि आज इस प्रकार के अपराधी, गुंडे, बदमाश गले में पट्टी डाल के स्वयं थानों में जा रहे हैं, थानों में घूम रहे हैं कि किसी तरह माफ। ये सरकार की राजनीतिक ताकत का ही परिणाम है और हमारी पुलिस की मेहनत का परिणाम। हम लोगों ने सुरक्षा से जुड़े विषय बहुत अच्छा परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना, और 1988 में हमने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनाएंगे। ये कमिटमेंट था हमारा और इस कमिटमेंट के साथ ही हम लोग चुनाव लड़ते रहे। भाइयों बहनों, 1951 में सरकार कब आएगी किसी को पता नहीं। 1964 में हमने कहा, किसी को एहसास नहीं था सरकार कब आएगी या सरकार आएगी भी नहीं। 1988 में जब हमने पालनपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया कि भगवान राम को गुलामी से मुक्त कराना, हमारी सरकार आएगी, जनता हमें योग्य समझेगी तो हम अयोध्या में भगवान श्री राम के स्थान पर भव्य मंदिर बना। हमारी सरकार आई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, हमें संवित सरकार का नेतृत्व करने का अवसर मिला। पोखरण में परमाणु विस्फोट करके देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमने 1998 में। लेकिन भाइयों बहनों, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार को जनादेश मिला था अटल जी। हमने डेवलपमेंट के काम किए, विकास के काम किए, लेकिन लोगों ने कहा बीजेपी के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जनादेश नहीं मिला और हमने 14 तक इंतजार किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनी और सरकार बनने से पहले, हमारी सरकार बनने से पहले देश में किस प्रकार की परिस्थिति थी? कांग्रेस की सरकार, और कांग्रेस के लोग रोज कोई ना कोई स्कैम खुलता था, घोटाला, और बड़े बड़े सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, कांग्रेस के बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो एसआईटी जांच कर रही थी, जेल जा रहे। लेकिन हमारा कमिटमेंट है भाइयों बहनों, 2014 की केंद्र सरकार बनने के बाद एक भी कोई घोटाला ऐसा नहीं आया जिसमें बीजेपी के किसी नेता की संलिप्तता पाई गई। हसनपुर हम 3 सीटें जीते। 2017 में जब चुनाव हुए तो हम कुछ परिस्थिति के कारण हसनपुर हार गए, लेकिन उसके ब्याज में हमें अमरुआ जीत गए। मुरादाबाद मंडल में हम लगातार मिलक, बिलासपुर, चंदोसी, बहजोई, धनौरा, गजरौला, हसनपुर, बिलारी, ये नगर पालिकाएं जीतते रहे। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ हमने अपने प्रत्याशी घोषित किए। भाइयों बहनों, देश भर में, प्रदेश भर में 11 नगर निगम है, 199 नगर पालिकाएं हैं और 544 नगर पंचायत है, और पूरे प्रदेश में नगर निकायों में 14,000 वार्ड। अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो 17 नगर निगम लड़ रही है, 199 नगर पालिका लड़ रही है, 544 नगर पंचायत लड़ रही है, और वार्डों में भी 90%, 12,500 लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वार्डों में हैं। हमारा जो एजेंडा है विकास का एजेंडा, उस एजेंडे के साथ हम लोग जनता के बीच, हमने पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ आपके बीच, हमने पूरे प्रदेश भर में, देश भर में जो हमारे कोर एजेंडे से जुड़े विषय थे, जो हमने कहा भाइयों बहनों उसे पूरा किया। केंद्र की सरकार जो हमारे कोर एजेंडे से जुड़े विषय, लोग कहते हैं भाजपा का हिडन एजेंडा, छुपा एजेंडा, नहीं, ऐसा नहीं। हमने जो कहा वो करके दिखा। आप लोगों ने राजनीतिक ताकत दी, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। हमने सारे विषय जितने भी हमने कहे, भाइयों बहनों, सन 1951 से यात्रा प्रारंभ हुई राजनीतिक क्षेत्र।
उस समय 51 के समय के लोग तो नहीं होंगे, लेकिन सारे दस्तावेज इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, आप पढ़ सकते हो। जनसंघ की स्थापना के समय हम लोगों ने कहा हमारी सरकार आएगी तो कश्मीर से धारा 370 का, हमने कहा हमारी सरकार आएगी तो कॉमन सिविल लॉ कोड लागू करेंगे, समान नागरिक संहिता। हमने कहा हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को बाहर करेंगे, शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। 1964 में हमने कहा हमारी सरकार